5.1 न्यूमेरिकल के अंदर जो है ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है 2 स्फीयर ईच ऑफ मैस 1000 kg। इसका मतलब कि 2 मैसेज हैं M1 M2 और दोनों 1000 kg के हैं। इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो हमने इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला ये है, स्पॉट को देखें। कैपिटल जी की वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है, जब भी कैपिटल जी आएगा यही वैल्यू लगाएंगे। M1 और M2 की वैल्यू गिवन डाटा में लिखी हुई है, वहाँ से देखें, और D की वैल्यू भी वहाँ से आपको मिल जाएगी। सबको हल करें तो ये आंसर आ जाएगा। 5.2 न्यूमेरिकल में हमें फोर्स बताई हुई है और जो डिस्टेंस है वो भी हमें बताया हुआ है। इसमें उसने बताया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल सफ़ियन है और उनके दरम्यान में जो फासला है वो D है 1 मीटर। स्टेटमेंट आप देखें तो समझ आ जाएगी आपको। इसमें अब आइडेंटिकल मैसेज वो हमने फाइंड करने हैं, M1 और M2, उसको हम लेट कर लेते हैं, वो M के ही बराबर है। आइडेंटिकल है इसलिए बराबर होंगे दोनों। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये फार्मूला है। अब इसमें M1 और M2 की जगह हम MM लगा देंगे क्योंकि आइडेंटिकल मैसेज हैं। आइडेंटिकल मैसेज हों तो फिर M1 और M2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों M मिल के M स्क्वायर हो जाएंगे और D स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये G को भी आप नीचे ला के डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास M स्क्वायर के साथ ये वैल्यू बन जाएगी। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम लेंगे, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा और जो हमारे पास वैल्यू है वो ये रह जाएगी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। F की वैल्यू गिवन डाटा में लिखी हुई है, D की वैल्यू भी गिवन डाटा पे है और कैपिटल G जो है ये मैंने बताया है आपको। वैसे इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर गिवन डाटा में नहीं भी लिखी हुई तब भी आपको याद होनी चाहिए और डायरेक्ट पुट करनी है आपने। इन सब को सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास 10,000 kg जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि M1 और M2 दोनों 10,000 kg के हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वैसे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और स्क्वायर रूट ले लें। लेकिन ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे भी आप ले सकते हैं और इकट्ठा आप प्रेस कर दें, ये सारा कुछ लिख के एक दफ़ा प्रेस करें तब भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको मैस ऑफ अर्थ जो है वो दिया हुआ है और उसके बाद ये जो है मैस ऑफ ये मार्स के ऊपर जो है वो दिया हुआ है। अगर आप स्टेटमेंट सामने रखें तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। तो इसका मतलब ये जो आपको मैस दिया गया है ये मार्स का दिया हुआ है। मार्स एक प्लेनेट है, उसका ये दिया हुआ है, उसका रेडियस है आपको दे दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, और हमने उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू निकालनी। तो फार्मूला हमारे पास ये है, ये आपने याद रखना है। जब भी जी की वैल्यू निकालनी यही फार्मूला लगेगा। इसमें अब जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू ये फ़िक्स है, ये आपको याद रखनी है। एम की वैल्यू गिवन डाटा में दी हुई है, आर की वैल्यू भी गिवन डाटा में है। इस सब को कैलकुलेट कर लें तो ये आंसर आ जाए। और अब जो हमारे पास 5.4 न्यूमेरिकल है इसमें मून के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो दी हुई है 1.62। ये स्मॉल है, मून के लिए डिनोट किया जा रहा है, यानी कि ग्रेविटी ऑन मून। इसी तरह रेडियस ऑन या रेडियस ऑफ मून वो भी हमें दिया हुआ है। तो हमने जो है उसका मैस निकालना है मून का। तो अब ये फार्मूला है, जिस तरह मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला है उसी मैस ऑफ अर्थ के फार्मूले में अगर हम M लगा दें तो ये मैस ऑफ मून बन जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज लगा देते हैं। जी की वैल्यू 1.62 है और आर की वैल्यू ये लिखी हुई है, स्पॉट को देखें, और जी की वैल्यू ये है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये गिवन डाटा में लिखी हुई है और ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू वैसे भी आपको याद रखनी है। इन सब को कैलकुलेट करें ये आंसर आ जाएगा और रिज़ल्ट लास्ट में लिखना है। ये जितने भी फार्मूले हैं उन सब के ऊपर मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं। जैसे ये स्पॉट को देखें तो जो भी फार्मूला है जिसके जो भी न्यूमेरिकल आप करेंगे और उसके न्यूमेरिकल के अंदर जहाँ पे आपको ये बॉक्स नज़र आएगा इसका मतलब वो फार्मूला है और वो आपने याद रखना है।